वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भक्त सैन जी का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है और केवल नाम ही नहीं बल्कि उनका एक शब्द भी दर्ज है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन श्री गुरु अर्जन साहब जी भगत सैन जी के बारे में क्या फरमाते हैं, आइए उनकी वाणी में से पढ़ते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि सैन नाई बुतकारियां ओह कर कर सुनिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि सैन जो कि नाई का काम करते थे और बिना पैसे के करते थे, बुतकारियां करते हैं जो बिना किसी दाम के मजदूरी करे। गुरु साहब फरमाते हैं कि सैन जो कि नाई था, आज उसका नाम घर घर पर गाया जा रहा है। क्यों गाया जा रहा है? आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता मह गण्या, क्योंकि उसने अपने हृदय में परमात्मा को पा लिया है, जिस कारण अब उसका नाम भी भक्तों में गिना जाने लगा है, जो उसके चर्चे घर घर होने लगे हैं। तो गुरु साहब भक्त सैन जी के बारे में ये बड़े ही प्यारे शब्द कहते हैं कि वह भक्त जिसने अपने दिल में उस परमात्मा को पा लिया है, वह भक्त सैन भी परमात्मा का परम भक्त हो गया है। तो आइए संगत जी जानते हैं भगत सैन जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा कि उनका जीवन कैसा था। संगत जी, कहा जाता है कि भक्त सैन जी का जन्म सोहल थाथी गांव में हुआ। अब ये गांव तरन तारण साहब पंजाब में है। ये जो गुरुद्वारा साहब आप देख रहे हैं, ये भक्त सैन जी के जन्म स्थान की याद में उसके गांव में बनाया गया है। ये गांव थाथी में स्थित है। आपके पिताजी का नाम श्री मुकंद राय और माता जी का नाम माता जीवनी था। कहते हैं बचपन से ही वे बड़े धार्मिक ख्यालों वाले थे। संतों के पास जाकर बैठते थे, उनसे कथा कीर्तन सुनते थे और ये जो गुण था संतों की संगत करने का, ये गुण सारी उम्र उनके साथ रहा। चाहे वे बड़े होकर काम करने भी लग गए, लेकिन वह संगत करने कभी नहीं भूले। भक्त सैन जी की माँ बचपन में गुजर जाने के कारण उनका पालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी उनकी मामी ने ले ली, जो कि लाहौर में रहती थी, और मामा बादवगढ़ राज दरबार में नाई का काम करते थे। जब मामी ने देखा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, काम करने के लायक हो गया है, तो वह उसे नाई का काम सिखाने के लिए वहां एक मुस्लिम के पास, जिसका नाम अजीम था, जो यही काम करता था, वहां भेज दिया। संगत जी याद रखें कि उस वक्त नाई के बहुत सारे काम होते थे, जैसे मालिश कर देना, गांव के मेहमानों की सेवा कर देना, कहीं संदेशा पहुंचाना है तो भी नाई को भेजा जाता था। यहाँ तक कि शादी की तारीख पक्की करने के लिए भी नाई को भेजा जाता था। कहते हैं लाहौर में जहाँ भक्त सैन जी काम सीखते थे, वहीं उनके मामा मामी ने उसका विवाह कर दिया और वहां से वह फिर मामा जी के कहने पर बांधवगढ़ आ गए और वहां पर बांधवगढ़ के राज दरबार में उन्हें राजनायिका यानी खवासी की सेवा का काम मिल गया। तो वहां पर भगत सैन जी ने काफी वर्ष दिल लगाकर काम किया। कहते हैं उनकी मालिश मात्र से ही बहुत सारे रोग ठीक हो जाते थे। वह इतने अपने काम में निपुण थे और राजा भी उसके काम से बहुत खुश था। भक्त सैन जी काम के बाद शाम को संगत भी करते रहे। उनके मन में प्रभु मिलन की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो कहा जाता है कि भगत सैन जी ने श्री रामानंद जी के बारे में बहुत कुछ सुना, जहां से भक्त कबीर, भक्त रविदास और अनेकों भक्त पैदा हुए। तो भक्त सैन जी भी उनकी उपमा सुनते हुए वहां पर पहुंचे। तो जब वह गुरु रामानंद जी के पास पहुंचते हैं तो श्री रामानंद जी ने बताया कि तुम्हारी खोज सही है, प्यास भी सही है, केवल दिशा गलत है। तुम उसे बाहर मत खोजो, केवल अपनी खोज को अपने अंदर ले जाओ, तुम्हें वहीं सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे कि गुरबानी में भगत सैन जी का शब्द है, जिससे हमें सहज ही पता लग जाता है कि भक्त सैन जी ने परमात्मा को अपने अंदर ही खोज कर पा लिया था। जिसके बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों को उस सत्य से जोड़ा जो उन्होंने समझ लिया था। भगत सैन जी का जीवन बहुत ही महान था। उन्होंने अपने काम को छोटा नहीं समझा और काम काज करते हुए प्रभु को पाया। और अब उनका काम नहीं रहा, बल्कि काम ही भक्ति बन गया था। वह कहते थे कि अब लोगों के मन में से अहंकार को काटता हूँ, उनके मनों में प्रभु गुणों की मालिश करता हूँ और उनके मनों के रोगों को ठीक करके एक रब से जोड़ देता हूँ, जिसके मिलने के बाद
बस आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है। तो आइए संगत जी, अब भक्त सैन जी का जो एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है उसके दर्शन करते हैं और समझते हैं कि भगत जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। इससे पहले एक और बात कि जैसे हमने बहुत बार बताया है कि गुरबानी में परमात्मा के नाम को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। गुरबानी में अल्लाह भी आया है, राम भी आया है, ओंकार भी आया है, परमेश्वर भी आया है। गुरबानी में जितने भी नाम परमात्मा के लिए आए हैं उनका एक ही अर्थ है, वह एक परमात्मा, एक रब, एक वह शक्ति जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, सारा जगत बनाया और उसके अनेकों ही नाम है। इसी तरह भगत सैन जी भी बहुत सारे नाम एक ही शब्द में लेते हैं, जैसे कमलापति, हरि, राजा, राम राय, रामा, गोविंदे और परमानंदे। तो शब्द की शुरुआत होती है श्री सैन। ये शब्द भक्त श्री सैन जी महाराज जी का है। धूप, दीप, कृत, साज, आरती, अर्थात लोग आरती के लिए धूप, दिया, घी आदि सामग्री इकट्ठी करते हैं ताकि परमात्मा की आरती की जाए। लेकिन उसकी आरती इन छोटे दियों से कैसी हो सकती है जो अनंत सृष्टियों का रचनहार है। इसलिए मैं अब परमात्मा की अलग तरह की आरती करता हूँ। कौन सी? वारने जाऊं कमलापति, अर्थात हे कमलापति। कमलापति का अर्थ है लक्ष्मी का पति, जिसका यहाँ पर अर्थ है परमात्मा, एक रब। हे कमलापति, मेरी आरती केवल इतनी है कि मैं तुम पर वारने जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। संगत जी, ये कोई छोटी आरती नहीं कि हमेशा रब पर कुर्बान जाया जाए, उन पर बलिहार जाया जाए। ये तो कोई भक्त ही कर सकता है। संगत जी, हमने अक्सर देखा है कि आरतियां करने वाले अक्सर छोटी सी मुश्किल आने पर परमात्मा को ताने देने शुरू कर देते हैं, या फिर धार्मिक स्थान पर लोगों को रब याद रहता है और बाहर आते ही भूल जाते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त सैन जी तो फरमा रहे हैं कि मैं सदैव उस पर कुर्बान हूं। वह जहां भी रखता है, जैसे भी रखता है, मुझे उसका हर हुक्म अच्छा लगता है और मेरी यही आरती है। उसके बाद फरमाते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। मंगला हरि मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहा, अर्थात ऐसी आरती करने से जीवन मंगल में बन जाता है। हे हरि, हे सृष्टि के राजा, हे राम राय यानी परमात्मा, अब तो मेरे जीवन में नित्य अर्थात हर रोज का आनंद बन गया है। ऐसा नहीं कि कुछ पल की आरती से आनंद लो और बाद में दुनिया में लग जाओ। नहीं, मुझे तो ऐसा आनंद मिला है जो हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। मेरा जीवन मंगलमय बन गया है। उसके बाद भगत जी ये भी समझाते हैं कि जिस आरती की मैं बात कर रहा हूँ उसका दिया कौन सा होगा। उसके बारे में फरमाते हैं कि उत्तम दियरा निर्मल भाति, अर्थात मेरा दिया है उत्तम, यानी जैसे कि पूछे कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रोशनी कौन सी है, तो सब कहेंगे सूर्य की रोशनी, उसके आगे सब रोशनियां फीकी है। ऐसे ही दिए तो लोग बहुत जलाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिया कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ दिया है प्रभु नाम का दिया। जैसे कि गुरबानी में आता है, नाम तेरा दीवा, नाम यानी प्रभु गुणों का दीपक मन में जलाना। और आसान शब्दों में कहें तो मन में प्रभु की जोत जलानी है। लेकिन दिया जलाने के लिए बाती भी चाहिए, और बाती है जैसे कि भगत सैन जी फरमाते हैं, निर्मल बाती, अपने विचारों को निर्मल करना। निर्मल का अर्थ है मैल से रहित। जब मन में किसी भी तरह की मैल ना रहेगी तो मन में राम के नाम का दिया जल जाएगा। उसके बाद फरमाते हैं कि तो ही निरंजन कमला पाती, कि हे मेरे कमलापति, हे मेरे परमात्मा, तू निरंजन है। निरंजन यानी जो माया से रहित है, और मैं तेरी ही आरती करता हूँ, तेरे ही हुक्म में चलता हूँ, तेरी ही धारा में बहता हूँ। उसके बाद समझाते हैं कि मैंने ऐसी आरती कैसे सीखी, कैसे ऐसा आनंद लिया। उसके बारे में फरमाते हैं कि रामा भगत रामानंद जाने। यहाँ पर रामा का अर्थ है राम, एक परमात्मा। भक्त का अर्थ है भक्ति,
रामानंद का अर्थ है परमात्मा से मिलाप का आनंद, राम का आनंद। भाव कि मैंने परमात्मा की भक्ति की, उसका गुणगान किया और उससे मन में उसके नाम का दिया जलाया, जिसकी कृपा से मुझे परमात्मा के मिलाप का आनंद मिला। पूर्ण परमानंद बखाने, अर्थात वह परम आनंद केवल और केवल परमात्मा के गुण गाने से आता है, किसी और तरह की आरती करने से नहीं। यदि उस सच्चे की आरती करनी है तो मन में उसके नाम का, उसके गुणों का, उसके प्रेम का दीप जलाओ। उसके बाद फरमाते हैं कि जब उसकी भक्ति करते हैं तो सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं। मदन मूर्त पैतार गोविंद, मदन का अर्थ है जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, मन मंत्र मुग्ध हो जाए। भक्त सैन जी फरमाते हैं कि जो परमात्मा सुंदर रूप वाला है, मदन मूर्त वाला है, उसका स्मरण करने से मन के सभी भय दूर हो जाते हैं और वह गोविंद ही हमारे जीवन को पार लगाता है। आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि सैण पणे पज परमानंद, बणे का अर्थ है कहना। भगत सैन जी फरमाते हैं कि मैं कह रहा हूं कि हे मेरे मन, तू सदैव ही उस परम आनंद परमात्मा का सिमरन कर, उसको याद कर, जिसे याद करके मन में आनंद पैदा हो जाता है। तो संगत जी, ये था भगत सैन जी का शब्द जिसमें बहुत गहराई है। मैं उतना गहरा नहीं जा पाया जितना शब्द है। उम्मीद है कि आप इस शब्द को और गहराई से खुद पढ़ेंगे और इससे जीवन को सीख देंगे। और साथ ही में जो इतिहास पता है उसके बारे में भी ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में बहुत कुछ सही भी होता है और बहुत कुछ मिलावट भी, लेकिन जो सत्य होता है वह है उनके अपने हाथों से लिखी हुई वाणी, जिसमें वह खुद विराजमान होते हैं। तो गुरु नानक साहब जी जब बनारस की तरफ गए तो उस वक्त गुरु साहब ने भगत सैन जी की वाणी एकत्रित की और इस शब्द को अपने बराबर जगह देकर पूरा सम्मान दिया। तो अंत में मैं भगत सैन जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने अपने जीवन से, अपनी वाणी से हमारे मन में परमात्मा का दीप जलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।